Tense is a correspondence between form of verb and a concept of time. This statement indicates that tense is basically related to the time of action. In fact, there are two types of time in a sentence. कि सेंटेंस के अंदर दो तरह के टाइम होते हैं, एक होता है टाइम ऑफ एक्शन और दूसरा होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग. टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ स्पीकिंग is at present. The time of speaking जो होता है वो हमेशा present में ही होता है. When we use language, we provide information, we communicate with each other through language. कि जब हम language का इस्तेमाल करते हैं, sentence का इस्तेमाल करते हैं, कोई information देते हैं, वो time of स्पीकिंग जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है. और टाइम ऑफ एक्शन मे बी इन पास्ट, फ्यूचर और इन प्रेजेंट. टाइम ऑफ एक्शन जो है वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो सकता है. टेंस क्या है? टेंस दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है. ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंस याद रखें कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस है क्या. बहुत लोग कह देते हैं टेंस मीन टाइम. दिस इज नॉट करेक्ट. कि जो कहते हैं ना टेंस का मतलब है टाइम या ज़माना, वो गलत है. टेंस क्या है कि रिलेशनशिप है बिटवीन टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड टाइम ऑफ एक्शन. अब यही कंसेप्ट दूसरी तरह ये कह सकते हैं हम कि करस्पॉन्डेंस बिटवीन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम. ये टेंस है. फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंसर्न विद द टाइम ऑफ एक्शन. कि फॉर्म ऑफ वर्ब का ताल्लुक टाइम ऑफ एक्शन से होता है. फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म्स क्यों होती हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब्स टाइम ऑफ एक्शन को शो करने के लिए होती हैं. प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. कहाँ यूज होता है? इंडेफिनेट में नॉट क्लियर. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज होता है जब टाइम ऑफ एक्शन को क्लियर न किया गया हो, लेकिन इतना पता हो कि टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट में है. देन वी यूज simple present tense, time present indefinite. For example, we play cricket. In this sentence, the time of action is not clearly mentioned. Time of action is not clearly given. We play cricket से ये तो पता चलता है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कब खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, रात को खेलते हैं, सुबह खेलते हैं, ये क्लियर नहीं है. इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है. इसमें टाइमलेस एक्शन मेंशन किया जाता है. टाइमलेस एक्शन मतलब ये कि टाइमलेस एक्शन से मुराद ये है कि एक्शन जो हो, एक्शन प्रेजेंट में होता है लेकिन उसका टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया होता. इस टेंस में टाइम ऑफ एक्शन को शो करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, डेली, at night, etc.
टाइम को अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन करने के लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज रीड द बुक एट नाइट। अब इस सेंटेंस में आई ऑलवेज रीड द बुक एट नाइट कि मैं ये किताब हमेशा रात को पढ़ता हूँ, इसमें एट नाइट टाइम को शो कर रहा है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ऑलवेज शो कर रहा है कि इट इज माय रूटीन वर्क। ये टेंस हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि मैं हमेशा रात को बुक पढ़ता हूँ। फिर ये टेंस यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। इसी तरह ये क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, द सप्रेस्ड न्यूज सर्कुलेट्स क्विकली। इस सेंटेंस में द सप्रेस्ड न्यूज सर्कुलेट्स क्विकली, ये सेंटेंस यूनिवर्सल स्टेटमेंट को शो कर रहा है कि वो न्यूज़, वो खबर जिसको जो दबाई जाए वो क्विकली तेज़ी के साथ गर्दिश करती है, तेज़ी के साथ फैलती है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त लाजमी वो एक्शन हो रहा हो। तो इसलिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है ये टाइम को मेंशन करने के लिए। टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड इन दिस टेंस। वन इज बेस फॉर्म और दूसरी एस फॉर्म। He works in our department. वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। अब इसमें एस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। You work in our department. इसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे हमने एस फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो बहुत आसान है, सिंपली कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर एस फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? he, she, it or any singular noun। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनके अलावा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, इनके अलावा सब के साथ हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मतलब यह कि वर्ब की बेस फॉर्म एस का इजाफा नहीं होता उसके साथ,
वो इस्तेमाल करनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो एस फॉर्म है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। इस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए एस फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब डू के साथ इस्तेमाल होती है, डू या डस। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए ये फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू आई वर्क, डस ही वर्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। तो इन सेंटेंसेस में जब डू के साथ ईएस का इजाफा किया जाता है, एस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, तो फिर आगे मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, बेशक सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब डू के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और मेन वर्ब फिर उसकी बेस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब सेंटेंसेस पॉजिटिव हों, डिक्लेरेटिव हों, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है मेन वर्ब में। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। वही रूल है कि डू नॉट नॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जब सेंटेंसेस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एस फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वह ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, डू के साथ। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।